बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे तमाम दोस्तों को खुशामदीद। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ा सा अंधेरा था, गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लाजमी थी वीडियो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि यहाँ से जो असला लाइसेंस होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका वगैरह में, ये असला जो है कैसे ख़रीदा जाता है और ये असला लाइसेंस जो है वो कैसे मिलता है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो इस लिहाज से जो है ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके जो या तो वो खुद होते हैं बाहर के मालिक में या फिर वो उनके रिलेटिव्स होते हैं, तो उनका होता है कोई ना कोई एसेसरीज़ वगैरह मंगवा ली जाए असला के रिलेटिव, या वहाँ से जो फायर आर्म इम्पोर्ट किया जाता है वो इंपोर्ट करवा लिया जाए, बजाय इससे कि पाकिस्तान में बहुत महंगा जो है वो फायर आर्म बाय किया जाए। तो मेरा भाई सबसे पहले जो लाइसेंस का जो इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह वो मैं आपको दूंगा। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर क्या होता है और कैसे जो है लाइसेंस मिलता है यहाँ पे, और पूरा जो वेपन्स होते हैं वो कैसे परचेज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो मुल्क हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये इनकी जो तरक्की का जो राज है वो उनकी जो वामुन नास है, उसको इंसाफ, आइन, कानून जो है वो जो प्रोवाइड किया जाता है उसके बलबूते पे है। सिर्फ पैसा ही या जो है इनकी तरक्की का राज नहीं है। पैसा जो है वो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले जो इन कंट्रीज़ में है वो आपके हकूक़ हैं, जिनमें से एक हकूक़ जो असला लाइसेंस है या असला रखना यहाँ पे लोगों को बहुत शौक़ से रखते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका में शिकार के लिए बहुत ज़्यादा असला यहाँ पे पसंद किया जाता है, रखा जाता है। तो ये वो कानून और आइन जो इनको लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इस बलबूते पे ये जो मुल्क हैं इतने ज़्यादा तरक्की पजीर हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। आप सबको पता है किस तरह दो नंबरियों के साथ लाइसेंस के वहाँ पे बनते हैं, एजेंट के थ्रू बनवाए जाते हैं। मैंने एक हालिया पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हुकूमती सतह पे लाइसेंस जो है वो बंद होते हैं, लेकिन रजिस्टर में उन्होंने हाने छोड़े होते हैं, लाइनें छोड़ी होती हैं। तो वो बाद में ब्लैक में जो 10,000 का लाइसेंस होता है वो 50-50 हज़ार रुपया लेके, यानी कि 5 गुना ज़्यादा उसकी कीमत लेके जो लाइसेंस बनवा के दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे कोई दो नंबरियाँ नहीं होती। चलो ये तो एक आपको मैं थोड़ा सा बताया कि सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कितना इजी होता है ये प्रोसीजर। सबसे पहले मेरे भाइयों, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आप जिस कंट्री में भी हैं या उस कंट्री की जिस रियासत स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, मोस्टली कुछ यूरोपियन ममालिक में और अमेरिकन स्टेट में ऐसा होता है कि हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग लॉ होता है हर एक चीज़ का, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो असला के लाइसेंस हो या कुछ हो, मोस्टली असला के लाइसेंस हो। अमेरिका में भी यही हिसाब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 52 स्टेट्स हैं तो 52 स्टेट्स के जो फायर आर्म लाइसेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे के। हर स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट है, तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे के। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, कुछ जगहों पे बिल्कुल ही सख्ती नहीं है और बहुत इजीली आप प्रोवाइड कर सकते जो है वो असला प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीजन्स को, असला लाइसेंस। सबसे मेन चीज़, अगर आप लाइसेंस वगैरह यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आपका जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है, जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ ऑफिस होते हैं, सबसे बड़ा डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का जो दफ्तर होता है, जिस तरह गुजरात में डीपीओ का ऑफिस गुजरात में है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात को वो कवर करता है, जिस तरह मंडी बहाउद्दीन में है, जेलम में है, गुजरांवाला में है, तो हर एक जिस तरह डिस्ट्रिक्ट का पूरा एक हेडक्वार्टर होता है डीपीओ ऑफिस, उसी तरह यहाँ पे आपका जो टाउन होता है उसका एक बड़ा हेडक्वार्टर होता है पुलिस वालों का। आप वहाँ पे जाएं और उनसे सारी इंफॉर्मेशन लें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, जो लाइसेंस की जो कैटेगरी होती है कि आप कौन से टाइप का जो है ना असला रखना चाहते हैं और कौन से टाइप का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं,
तो वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैंडगन होती है या पिस्टल जिसे कहते हैं उसका थोड़ा सा सख्त होता है लाइसेंस, थोड़ा सा वो उसको टाइम लगता है बनवाने में। उसकी वजह यह है कि वो कंसील कैरी के लिए होते हैं, मतलब हैंडगन जो होती है, और वो कोई भी बंदा कहीं पे भी छुपा के लेके जा सकता है, विच इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लाइसेंस जो है ना वो हासिल करना यहाँ से। तो उसके लिए मिल जाता है लेकिन उसका थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखें, अगर आप बोल्ट एक्शन हंटिंग राइफल लेना चाहें, उसमें चाहे आप 308 कैलिबर की ले लें, 338 लियोपा मैग की ले लें, कितनी बड़ी गोली होती है 338 की, 303 की ले लें, लेकिन वो आपको आपकी आईडी के ऊपर ही राइफल मिल जाएगी। आईडी मतलब आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही आपको वो इशू कर दी जाती है, यानी कि जो आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा वही आपका लाइसेंस नंबर होगा। लेकिन अगर आप उसी से अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर आप हैंडगन लेना चाहें तो आपको नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको असला लाइसेंस बनवाना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। तो हैंडगन्स वगैरह के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, डीपीओ वगैरह के ऑफिस जो होता है, हेडक्वार्टर जो होता है पुलिस का, वहाँ पे फॉर्म मिलता है, फॉर्म जो है फिल करके जमा करवाना पड़ता है। फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बनवाते हैं कि आपको क्यों चाहिए ये गन, आपने क्या करनी है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मुझे इसलिए ये चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे असला जो है जिस तरह राइफल्स हो गई, बोल्ट एक्शन राइफल्स हो गई, हंटिंग की शॉर्ट गन्स होगी, 12 बोर वगैरह होगी, वो जो है आपको जो आपका जो शनाख्ती कार्ड होता है उसी के ऊपर इशू कर दिया जाता है। तो पीछे जो हेडक्वार्टर होता है गवर्नमेंट का, जिस तरह हमारा नादरा होता है, वहाँ पे दर्ज कर लिया जाता है जो आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, उस पर चढ़ा दिया जाता है कि आपने ये राइफल बाय की है और ये अब आपके नाम पे है। तो आपको कोई असला लाइसेंस इशू नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कोई प्रोसीजर नहीं जो है वो करना पड़ता। राइफल्स की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी हैंडगन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका थोड़ा डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत ईजी हो जाता है। उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रिकॉर्ड चेक करते हैं, जिस तरह हमारे भी करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस वाले कोई भी हम काम करने लगते हैं, आपको पता है कानूनी तौर पे, तो वो कहते हैं अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आए। यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑनलाइन ही चेक हो जाता है, मिल जाता है या चेक हो जाता है वो ऑन द स्पॉट ही मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अच्छा अब ये सवाल होता होगा कि मिर्ज़ा साहब आप जो है वो राइफल्स का जो कह रहे हैं आईडी पे मिल जाती है, तो उसका तरीकाकार क्या है, ये सवाल आपके ज़हन में आता होगा। उसका तरीकाकार ये है कि आप जब एक असला की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप एक राइफल पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल .308 की राइफल पसंद आप करते हैं शिकार के लिए, अच्छी राइफल, तो वो जो है वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड लेगा। उसके ऊपर सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन, यानी कि आप जो पुलिस के साथ पास आपका जो रिकॉर्ड होगा, जब वो ऑनलाइन डालेगा अपने कंप्यूटर में, अपनी शॉप पे उनके पास कंप्यूटर पड़ा होता है एक सेपरेट, तो वो चेक करेगा कि आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप पे कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा, आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो वो विद इन 1 से 2 मिनट वो उसको ऑनलाइन करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन। तो वो क्या करता है, जब आपका क्लियर हो जाता है, वो क्या करता है, वो आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेता है और वो एक फॉर्म होता है वो फिल करके रख लेता है कि ये XYZ जो है साहब, इन्होंने 308 कैलिबर की राइफल जो है मुझसे ले लिया और उनका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो क्लियर है, ये क्रिमिनल नहीं है, इन पे कोई FIR दर्ज नहीं है। और वो जो फॉर्म होता है वो पीछे फिर जो है वो भेज देते हैं गवर्नमेंट को, तो वो रिकॉर्ड पे चला जाता है। और वो उसी वक्त आप जो आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 308 की आपने राइफल पसंद की है, वो आप परचेज करके आप घर लेके जा सकते हैं, उसी वक्त मिल जाती है। तो ये राइफल्स के लिए। और पहले मैंने आपको बताया जो हैंड गन होती है उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, और हर स्टेट का अपना अपना डिफरेंट लॉ होता है। चाहे वो यूरोपियन कुछ स्टेट्स हों, यूरोपियन कंट्रीज हों या फिर अमेरिकन हों, तो यहाँ पे
इस तरह का प्रोसीजर होता है। लेकिन बेस्ट हल, बेस्ट सजेशन मेरी तरफ से यही है, अगर आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं और आप असला लेना चाहते हैं, अब मुझे नहीं पता आप क्या लेना चाहते हैं, आप हैंडगन लेना चाहते हैं, बोल्ट एक्शन की राइफल लेना चाहते हैं, सेमी ऑटो AR-15 लेना चाहते हैं, 223 लेना चाहते हैं, हर कैटेगरी की राइफल्स का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। तो आप जब आप वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि मैं फायर आर्म लेना चाहता हूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है, डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा आप किस टाइप का लेना चाहते हैं और किस लिए लेना चाहते हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए लेना चाहते हैं, शिकार के लिए लेना चाहते हैं, शूटिंग के लिए लेना चाहते हैं, जो कि मोस्टली ARs वगैरह लेते हैं लोग। शिकार के लिए AR की ज़रूरत नहीं होती, शिकार के लिए बोल्ट एक्शन जो होती है वो जो है लेनी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। बड़ी बड़ी अच्छी राइफल्स होती हैं बोल्ट एक्शन भी, 1 शॉट 1 किल जिस तरह वो होता है। AR जो है वो आपको पता है जिस तरह वो एक असॉल्ट वेपन है। तो ये जो है असला इस तरह जो है यहाँ पे मिलता है, और इस तरह असला के लाइसेंस जो है कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेपन ले रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे फिलहाल जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हैंडगन का लाइसेंस होता है, बाकी किसी गन का लाइसेंस नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आई होगी तमाम असला से रिलेटिव, असला लाइसेंस के रिलेटिव। अगली वीडियो के लिए मिर्ज़ा परदेसी जो है उसको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शूट सेव, हैव अ फन, अल्लाह हाफिज़।